नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं 17 नवंबर से वर्ग 3 की काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और 24 नवंबर तक अतिथि शिक्षक पर आपको टिक करना है। तो काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट, बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। तो उनमें से कुछ सवाल मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं जो आप लोग ज़्यादा संख्या में पूछते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर यह है कि क्या सभी को लॉगिन करना जरूरी है। तो यहाँ पर कुछ गेस्ट फैकल्टी हैं, कुछ नॉन गेस्ट हैं, तो यहाँ पर दोनों को जरूरी है या फिर जो गेस्ट हैं सिर्फ उनको जरूरी है। अगला क्वेश्चन आप लोग ये पूछते हैं कि सर क्या अतिथि पर हमें टिक करने के साथ वहाँ पर अतिथि प्रमाण पत्र भी अपलोड करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ साथ मोबाइल से अतिथि पर टिक हो जाएगा या नहीं होगा। अगला सवाल है कि 200 दिन से कम वाले अतिथि पर टिक कर सकते या नहीं कर सकते। इसके साथ साथ कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि सर हमने पढ़ाना अभी स्टार्ट किया है तो क्या हम वहां पर टिक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगला आप लोग का ये कमेंट है कि क्या सर हम 9 दिसंबर को पासवर्ड सेट कर सकते हैं यदि हम गेस्ट नहीं हैं। तो इन सब के बारे में मैं आपको आंसर करने वाला हूं। इसके साथ साथ कुछ और आपके ऐसे सवाल हैं कि क्या सर नॉन गेस्ट जो हैं उनको गेस्ट पर नो करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, और जो 75 अंक वाले हैं जिनके 75 अंक हैं क्या वो लोग लॉगिन कर सकते हैं, पासवर्ड सेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इन सब के बारे में आपको सारी चीज़ यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आपको ना रहे। अब कुछ लोग यहाँ पर ये भी कमेंट करते हैं कि जैसे प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं कि सर OTP नहीं आ रहा है। तो देखिए OTP आपको बिल्कुल आएगा, 6 अंक का OTP आपके पास आता है। अब यहाँ पर आपको ये गलती नहीं करनी है, जो आपने फॉर्म भरते टाइम मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाली थी उसी पर आपको आएगा। आप ऐसा ना करें कि कोई और नंबर लेके आप बैठे हैं या कोई और ईमेल आईडी आप खोल के बैठे हैं और उस पर आप OTP का इंतजार कर रहे हैं। तो उस नंबर या उस ईमेल आईडी पर OTP नहीं मिलेगा। अगर आपका चेंज हो गया है तो आप जिला शिक्षा अधिकारी से चेंज करवा लें, उसके बाद ही आपको OTP मिलेगा। अब अगला सवाल है कि क्या सभी को लॉगिन करना जरूरी है या नहीं है। तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी यहाँ जरूरी नहीं है। सिर्फ जो गेस्ट हैं या जो गेस्ट का फायदा लेना चाहते हैं सिर्फ उनको यहाँ पर लॉगिन करना जरूरी है, क्योंकि इनका 17 से 24 तक आपको टिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको OTP आने के बाद एक पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। पासवर्ड अपने हिसाब से आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं जो भी आप डालना चाहें, उसके बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो पासवर्ड कैसे सेट करना वो मैं पूरी प्रक्रिया आपको बता चुका हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहे तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर आप नॉन गेस्ट हैं तो बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लॉगिन करें, आप चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं। जैसा कि इसमें पूछा गया आपके द्वारा कि क्या सर हम 9 दिसंबर को रीसेट कर सकते हैं पासवर्ड, आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसकी कोई भी ऐसी समय सीमा निर्धारित नहीं है कि आप इस डेट तक रीसेट कर सकते हैं। आप बिल्कुल जब भी आपको लगता है रीसेट करना है आप बिल्कुल वहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन रीसेट करते टाइम कोई भी गलती ना करें, उसके लिए आप प्रॉपर वीडियो देखें। इसके बाद कुछ लोगों का मैंने एक कमेंट और देखा है, जैसे ये पासवर्ड सेट हो जाता है उसके बाद जब वो लोग लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर 2 विकल्प मिलते हैं। जब ऐसे ही आप लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपके पास 2 विकल्प आते हैं। तो कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि क्या सर DPI पर ही क्लिक करना जरूरी है या फिर आप ट्राइबल पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये संयुक्त काउंसलिंग है, आप किसी पर भी क्लिक करेंगे आपकी प्रोफाइल वही खुलेगी, जो DPI से खुल रही थी वही आपकी जनजाति से खुलेगी। तो इसको लेकर आप बिल्कुल भी यहाँ पर परेशान ना हो। अगला सवाल यहाँ पर यह है कि क्या अतिथि वालों को प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। तो देखिए अपलोड यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपका अपलोड नहीं होगा। डॉक्यूमेंट होंगे आपके अपलोड 9 दिसंबर से, यदि आपका 8 दिसंबर की लिस्ट में नाम आता है। तो अभी आप बिल्कुल यहाँ पर सिर्फ आपको टिक करना है, तो कोई भी चीज़ यहाँ पर आप अपलोड ना करें और ना ही आपको यहाँ पर अपलोड का कोई विकल्प मिलने वाला है। तो आप इस चीज़ को लेकर परेशान ना हो, आप सिर्फ जाएं और अपने अतिथि पर टिक कर सकते हैं, वहाँ पर यस कर सकते हैं। अभी नो लिखा दिख रहा है आपको। अब अगला सवाल कुछ लोग का ये भी है कि क्या सर जो नॉन गेस्ट हैं या जो अतिथि नहीं है उनको नो करना पड़ेगा। तो देखिए आपने जब फॉर्म भरा था उस टाइम आपको अतिथि का विकल्प नहीं मिला था, तो सबका जितने भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है या जितने लोगों ने फॉर्म भरा था उन सबके में पहले से ही नो है। आपको अलग से वहां पर नो नहीं करना है, सिर्फ जो लोग अतिथि हैं उनको यस करना है, बस। क्लियर है। अब इसके बाद एक सवाल ये है आपका कि क्या 75 अंक वाले रीसेट कर सकते हैं पासवर्ड को या लॉगिन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो बिल्कुल यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं, पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। अब आगे प्रक्रिया आपकी क्या होगी, देखिए 8 दिसंबर को आप भी जानते हैं कि आपकी लिस्ट आने वाली है। क्लियर है। जो लिस्ट आएगी उस लिस्ट में जितने लोगों के नाम होंगे उन सभी को आगे बढ़ना है 9 दिसंबर से। उसके बाद लिस्ट के अलावा जितने भी लोग हैं वो सारे पीछे छूट जाएंगे, वो काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो जो आपकी रियल काउंसलिंग है वो स्टार्ट होनी है 8 दिसंबर से, यानी कि 8 तारीख को जो लिस्ट आएगी उसके बाद जितने लिस्ट में नाम होंगे उन सब की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, बाकी सब काउंसलिंग से हट जाएंगे। क्लियर है। तो आपका ये पासवर्ड सेट करना, रीसेट करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं और ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आप गेस्ट नहीं हैं तो।
तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। अब अगला सवाल यहाँ पर ये है कि क्या सर आप मोबाइल से टिक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखिए, आप अगर मोबाइल से खोलेंगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा या उसमें ऑप्शन नहीं खुल रहा है। तो आप लोग मोबाइल से करने का प्रयास ना करें, आप लोग कंप्यूटर लैपटॉप से ओपन करें या फिर MP ऑनलाइन पर जाकर संपर्क करें, वहाँ से आप बिल्कुल इसे ओपन कर सकते हैं और आसानी से वो सारी चीज़ें आपकी वहाँ पर हो जाएंगी। और जिन लोगों ने पढ़ाना स्टार्ट किया है अभी, वो लोग भी कमेंट करते हैं कि सर अतिथि के रूप में हमने अभी गेस्ट में काम करना शुरू किया है, तो क्या हम इस पर टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ने कंडीशन रखी है कि 3 सत्रों में कम से कम 200 दिन का आपके पास अनुभव होना चाहिए। तो यदि आपने 199 दिन भी पढ़ाया है तो भी आप गेस्ट का फायदा आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है। तो कम से कम यहाँ पर 200 दिन होना चाहिए। 200 दिन से कम है तो आप वहाँ पर टिक ना करें, वो ज़्यादा सही रहेगा। और जिनने पढ़ाना शुरू किया है तो उनके पास तो वैसे भी नहीं होगा, तो उनको यहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी प्रक्रिया नहीं करनी है। तो यहाँ तक आपके जो भी सवाल हैं ये मैंने सारे एक एक करके आपके यहाँ बता दिए हैं। इसके अलावा और आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, और जितने भी सवाल मुझे मिलेंगे मैं बिल्कुल आप तक लेके आऊँगा। तो आपके अगर यूनिक सवाल होंगे तभी मैं उनको यहाँ पर आपसे डिस्कस करूँगा। और इसके अलावा मैं जो प्रक्रिया आपकी थी वो सारी चीज़ें मैं आपको कंप्लीट तरीके से लाइव बता चुका हूँ कि कैसे कैसे पासवर्ड सेट करना है, कैसे लॉगिन करना है। तो कोई भी गलती ना करें, आप उसे देखकर सारी चीज़ें आगे बढ़ाएं। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ आ चुकी हैं कि किस प्रकार से क्या हमें करना है। तो अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।